जिससे मकान लिया था वो भी फ्रॉड हो गया। वो उसने 2000 लीरा लेके गायब हुआ है, वो जवाब ही नहीं दे रहा। शो करना है, अगर ये तुम शो नहीं कर सके उस फॉर्म के अंदर, तुम्हारा टीएससी रिजेक्ट हो जाएगा। इधर से लिया था रात को वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। माशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मैं ये अभी एक दो कंफ्यूजन आ रही थी। मैं आया इसी माइंड से था कि खुद ही जाके यहाँ पे आके टीआरसी अप्लाई करूंगा, बट हैपनिंग ऐसा कुछ आ रहा है कि जैसे ये रिजेक्शन के भी काफी चांसेस मतलब फील आ रही है। तो अब मतलब लोगों का ये भी फीडबैक नजर आ रहा है कि जो है ना, सारी चीजें घर वर ले लिया। आपने भी एक वीडियो अपलोड की थी कि घर भी ले लिया, सारी चीजें ले ली, उसके बावजूद जो है ना मतलब टीआरसी वो हो गई। तो आप मतलब इसमें हम क्या मतलब कर सकते हैं कि हमारे मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ना हो, जैसे कि मतलब एग्रीमेंट करना, घर में शिफ्टिंग होना, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? कुछ इस बारे में बता सकते हैं? दोस्त, इस वक्त सूरत हाल ये है जी जी कि चाहे आप मकान लो या ना लो, आप किसी एजेंट के पास जाओ या खुद आप टीआरसी अप्लाई करो, जी जी अगर आप फंड्स शो नहीं कर सकते, जी जी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकते, जी जी कांस्टेंट रेवेन्यू शो नहीं कर सकते, जी जी और आप ये अगर प्रूव नहीं कर सकते कि यू आर नॉट अ जॉब सीकर, तो आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। फाइनेंशियल मतलब इनका क्या वो है? मतलब थ्रेशोल्ड होगा ना कि थ्रेशोल्ड के यार इतना इनके पास, किसी के पास होना चाहिए टीआरसी के लिए? कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? तुम अभी फैमिली के साथ आए हो, अकेले आए हो? फैमिली के साथ आया हूँ सर। मेरी वाइफ है और मेरी एक डॉटर है। मकान ले लिया तुमने? मकान नहीं ले सर, अभी कुछ भी नहीं लिया। अभी जस्ट होटल में स्टे कर रहा हूँ। इट्स टू मच एक्सपेंसिव, बट आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग। जिससे मकान लिया था वो भी फ्रॉड हो गया। वो उसने 2000 लीरा लेके गायब हुआ है, वो जवाब ही नहीं दे रहा। अल्लाह। बस क्या कह सकते हैं सर। अच्छा। जी, वो मैजिक डिकॉय में मैंने आपको लोकेशन सेंड की थी ना, अच्छा, हाँ हाँ शिशली से हाँ। ऊपर। जिसका मैंने तुम्हें ये बोला था कि भाई वहां किसी बंदे को भेज के उनसे चाबी ले लो। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसको मैंने उसने उससे फोन कांटेक्ट किया, क्या मैं कल आऊंगा। और वो कल के बाद उसने उसने बात भी की उससे कि हाँ ठीक है आप आ जाओ। और उसके बाद तो उसका फोन नंबर और उसका व्हाट्सएप सब बंद है। व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज जा भी नहीं रहे हैं, और लेकिन पिक्चर उसकी जरूर आ रही है। इसका मतलब उसके बाद उसने ब्लॉक नहीं किया। ये कुछ साइन ऐसा लग रहा है कि मैं जाके एक दफा विजिट करूँ उस जगह पे, तो फिर देखूं। कल मैंने सोचा कि कल मैं उधर जाके उसको भी देख लूं एक नजर। सही, बिल्कुल बिल्कुल जाके देखो। जी, और अपना बैंक अकाउंट खोलो यहाँ पर ज़रात में या अल बरका बैंक में। विराट या अलबराका? हाँ अलबराका ठीक है। हाँ, अलबराका तो पाकिस्तान में भी है, अलबराका मेरे ख्याल से बेटर है वजह से। हाँ, दोनों में से किसी भी एक बैंक में खोल लो ठीक है। और डॉलर अकाउंट खोलो, डॉलर ओके जमा करवाना। सही है? ठीक है सर। कितने डॉलर मतलब करवा दूं? यार जितने ज्यादा हो सके, 10,000, सर पंद्रह ज्यादा भी हजार नहीं, बीस हजार 10,000 तीस नहीं ना, हजार मैं 4-5 हजार तक करीब मैक्सिमम कर सकता हूँ। नहीं, चार इतना पांच ही। हजार लीरा में कुछ नहीं होगा। 4-5 लीरा नहीं, 4-5 हजार डॉलर। कम से कम 10,000 डॉलर करवाओ। आर यू श्योर सर? बिल्कुल श्योर। जिसके पास पैसा नहीं है और उनको ये लग रहा है कि ये यहाँ नौकरी करने के लिए आया है। व्हाट अबाउट मेरा क्लाइंट भी आ रहा है यूएसए से। वो अपनी यूएसए की कंपनी का, जो बकायदा हमारी ज्वेलरी की कंपनी है, डायमंड ज्वेलरी की, उसके अपने लेटर हेड के ऊपर वो मतलब अगर एक्नॉलेज करे कि हाँ ये काम करता है मेरे पास, और दैट्स लाइक इज दैट टाइप ऑफ अ सिनेरियो। वो खुद भी आ रहा है, लाइक 24 और 25 को मेरी उससे मुलाकात भी है यहाँ पे। ले लो जॉब सर्टिफिकेट, ले लो अपना इनकम, जी जी। वो सैलरी सर्टिफिकेट लो, जॉब सर्टिफिकेट लो। और सैलरी तो नहीं, लाइक इससे मैं वो तकरीबन 8 साल से फ्रीलांस बेस ही कर रहा है। तो सैलरी वाला वो उसके लिए भी इशू है। वो उसने मेरे से एक दफा पहले, कुछ साल पहले डिस्कशन हुई थी, तो ये वाज लाइक सैलरी वाला मैं नहीं शो करता। मैं जस्ट ये कह सकता हूँ कि यू आर वर्किंग विद मी एज अ फ्रीलांस बेस फॉर द माय 3D CAD डिपार्टमेंट। पेमेंट स्लिप्स लगाओ जितनी तुम्हारे पास हैं, और कम बिल्कुल, से मैंने कम। वो तो मैंने वीजा में भी वेस्टर्न यूनियन की जितनी भी मेरे पास आती है ना, जो पहले भी आती रही है, वो हाँ, सारी लेकर आया हूँ। एक क्लाइंट से मेरे को $1,000 मंथली आ रहे हैं, ठीक है, और एक क्लाइंट से मेरे को तकरीबन 1,500 एवरेज मंथली आ रहा है। $2,500 जो है ना तकरीबन मंथली एवरेज है। 2,500 मंथली एवरेज है तुम्हारा? जी बिल्कुल सर।
तो ये 25 मंथली एवरेज की ये पेमेंट स्लिप्स लगाओ साथ में, जी और सर। कोशिश करो कि $10,000 का अकाउंट अपना मेंटेन करो यहाँ। लेकिन जितने हैं वो सारे डालो, और डाल के ओके एक सर, स्टेटमेंट ले लो। एक स्टेटमेंट ले लो। हाँ, एक ओके स्टेटमेंट ले लो टीआरसी अप्लाई करने से पहले। और ओके टीआरसी में जो तुम्हें फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में ये क्लियरली एक्सप्लेन करना कि तुम जॉब सीकर नहीं हो, प्रॉपरली अपने यहाँ प्लान्स लेके आए हो, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर फंड्स हैं, ओके ओके ये तुमने शो करना है। अगर ये तुम शो नहीं कर सके उस फॉर्म के अंदर, तुम्हारा टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। मतलब चले भी। अच्छा एक चीज और, ये मतलब जब हमें अपॉइंटमेंट डेट मिलती है उससे पहले ही हमें सारी चीजें करनी होती है ना? बिल्कुल, अपॉइंटमेंट डेट से पहले ये सारे काम करने हैं। जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा सारे काम और फाइल रेडी करके उनको लेके जाना है, और I see. रेडी फाइल वहाँ सबमिट करनी है। और चाहे किसी एजेंट से करवाओ चाहे खुद करो, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर तुम्हें करने हैं, तुम्हें अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। कोई एजेंट तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट बना के नहीं देगा तुमको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। हाँ, ना ही कोई एजेंट ये बात प्रूव कर सकता है कि यू आर नॉट अ जॉब सीकर। ओके ओके, हाँ। मैं समझ गया। तो यहाँ बहुत सारे, कुछ नहीं, अगर तुम्हें कोई विजिट करना हो तो किसी भी गोच इदारे से जाके विजिट कर लेना। तुम्हें हम जबान Okay. बहुत मिल जाएंगे जो तुम्हें स्टोरी सुनाने के लिए वहाँ बैठे हुए होंगे। ओके हाँ, ओके तो ओके, ठीक है हाँ, ठीक है, बेहतर हो गया सर। ठीक है, मतलब अब मैं मतलब सारी चीजें अपनी रेडी करूं। अच्छा ये रेंटल एग्रीमेंट जो है नोटर वाला, ये अभी एजेंट भी यहाँ पे फिलहाल ये सिचुएशन दे रहे हैं कि भाई हम जो है ना नोटर हुआ एग्रीमेंट आपको दे देंगे और उसका कोई इश्यू नहीं होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, करवा सकते हैं हम? भाई जितने का वो रेंटल एग्रीमेंट देंगे इतने में तो तुम मकान रेंट पे ले लोगे। बिल्कुल, ये भी सोच आ रही थी मेरी। तुमने कम से कम 5 से 8 हजार तो बोल ही रहे होंगे, 5 से 8 हजार लीरा। सर 3, 3.5, 4 हजार ये बात आई थी। 3.5 साढ़े 3 4 हजार लीरा तुमसे वो लेगा। जी सर बिल्कुल अगर तुम मकान रेंट पे ढूंढते हो वो उसी में पूरा हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और बस तुम्हें जो फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ेंगे जो 950 लीरा हैं। तुम्हें अपनी ट्रांसलेशन, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन का लेटर देना पड़ेगा। तुम अपना और अपनी वाइफ दोनों का नाम लिखवाना उस सर्टिफिकेट, उसमें रेंटल एग्रीमेंट में। आई सी। रेंटल एग्रीमेंट में अपनी अपनी वाइफ का दोनों का नाम लिखवाना। हाँ, दोनों का नाम लिखवाओ। ठीक है सर। और मैं देखता हूँ ये मेरे लिए क्या कितना हो सकता है। दरअसल मेरे पास वो मुझे खुद मैनेज करना है। मेरा काम का भी बर्डन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है और ये भी चीजें करनी है, टाइम टेकिंग थिंग। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको मैनेज करने की। ओके सर। चलो ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाए। बात सुनो, जी सर। जी सर। तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डेड है या ऑडियो? मेरी ऑडियो रिकॉर्डेड है सर। हाँ, तो ये मैं नेट पे डाल दूं, क्योंकि अभी जो कुछ मैंने तुम्हें बताया ना कि क्या क्या चीजें तुम्हें प्रिपेयर करनी है, सबके लिए जरूरी है। मोस्ट वेलकम सर, डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डाल दें। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।